पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा, हिमालय राज की बड़ी पुत्री गंगा। कहते हैं जब पार्वती का लेखन स्वयं देव ऋषि नारद ने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा ऐसा मिलेगा, और नारद जी ने कहा यदि ये शंकर का स्मरण करे तो शिव पति मिल जाए। गंगा जी ने अपने कानों से सुन लिया कि शंकर ऐसे हैं, क्यों ना मैं उनका अनुमोदन करूं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करना प्रारंभ कर दिया। इतनी तप साधना गंगा जी ने करी, इतनी तप साधना करी। एक दिन पार्वती को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर जी को रिझा रही है और मैं भी शंकर को रिझा रही हूं, शंकर तो एक के पति बनेंगे। फिर गंगा रिझा रही तो क्या होगा। पार्वती जी ने थोड़ा सा छल कर दिया। और छल क्या करा पार्वती जी ने, छल तो नहीं कहेंगे, पार्वती अपनी सहेली से कहने लगी, अरे सखी, अरे ओ सखी, मैंने सुना है कोई संत अगर अपने दरवाजे पर से निकले, एक लोटा पानी भरकर संत के ऊपर डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। इसलिए जीजियों आपसे भी निवेदन है, कभी किसी की यहां कान लगाकर मत सुनना हो। गंगा जी की हालत देखो क्या कर दी वो पार्वती जी ने कान लगाने के चक्कर में। केवल कान लगाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। कभी कभी हो जाता है। अब गंगा जी को लगा कि संत पर पानी फेंक दो तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं, संत प्रसन्न होकर भर देते थे। वहीं से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, गंगा जी ने एक लोटा पानी भर के दुर्वासा पर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा पर फेंका, दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी बोले, अरे गंगा, तूने संत का अपमान करा है, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने संत का अपमान करा। मैं दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा नैनों में जल भरकर रोने लगी कि मेरा स्त्री का शरीर छूटेगा और मैं पानी के रूप में बहूंगी। गंगा ने हाथ में जल लिया, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल किया है। और गंगा हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने वाली थी। इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, गंगा क्या कर रही है? ये गंगा तुम कर क्या रही हो? गंगा जी बोली, मेरी बहन ने मेरे साथ छल किया। शंकर जी बोले, कौन सा छल किया? उसने अपनी सहेली से कहा था कि किसी संत पर पानी बांट, एक लोटा पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैंने वही करा। तो शंकर भगवान बोले, पार्वती ने तुझसे कहा था कि पानी भर के फेंक दो? नहीं। तो तूने कैसे सुना? तो क्या मैंने कान से सुना। शंकर जी बोले, पार्वती ने अपनी सहेली से बोला था तो तुझे कान लगाने की क्या जरूरत थी? जब दो सखियां, कोई पति पत्नी, कोई भाई भाई, कोई कुटुंब का व्यक्ति, कोई बेटा माता पिता, कोई आपस में बात कर रहे हो तो बहू क्यों कान लगाकर सुन रही है? तुझे क्या करना? क्यों सुना जाए? सबसे ज्यादा बहुएं कान कब लगाती हैं? जब घर में ननंद आती है। जब ननंद घर में आई और बहुओं के कान हाथी के कान जैसे हो जाते हैं। ध्यान रखो अम्मा क्या क्या दे रही है जीजी को, रहने दो। गंगा जी कर रही हैं तो आप मेरे पति नहीं बनेंगे? शंकर भगवान बोले नहीं। शिव जी कहते हैं, गंगा मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता। गंगा कहती है, मैंने कौन सा पाप करा? जितना तप पार्वती ने करा उतना तप मैंने करा, फिर आप मेरे से विवाह क्यों नहीं करना चाहते? शंकर भगवान कहते हैं, गंगा मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? भगवान शिव कहते हैं, गंगा तुझसे इसलिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तूने पार्वती से ज्यादा तप करा है, तूने पार्वती से ज्यादा साधना करी है, तूने पार्वती से ज्यादा मेरा स्मरण करा है। तो गंगा कहती है, फिर तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन सकती हूं। शंकर भगवान कहते हैं, गंगा तूने इतना तप करा है कि मैं तुझे अपने साथ में अपनी अर्धांगिनी बनाकर पास में नहीं बिठाना चाहता। गंगा मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता, मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता।
गंगा की आंख में आंसू थे। भोलेनाथ जी ने पूछ लिया, अब क्यों रो रही है, मेरे सिर पर बैठेगी, अब तो तुझे रोना ही नहीं चाहिए। अगर तू मेरी पत्नी बनती और मेरे सिर पर बैठती तो लोग क्या कहते कि बताओ अपनी लुगाई को सिर चढ़ा लिया। बेचारा नया नया लड़का शादी करके आए ना तो बड़ी आफत रहती है उसकी। पत्नी की नहीं सुने तो क्या क्या बताओ, तुम तो तुम्हारी अम्मा ही अम्मा की सुनो, और अम्मा की नहीं सुने तो अम्मा के, तू तो बताओ जोरू का गुलाम हो गया। और बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे जैसा टंगा, इधर से पत्नी आती तो वो बजा जाती, इधर से अम्मा आती तो वो बजा जाती। अब वो घंटा बेचारा बीच में टंगा, 50 बार सोचता बताओ करे क्या करे, किसकी सुने किसकी ना सुने, बड़ी आफत। अब गंगा मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा। गंगा रो रही, तू रो क्यों रही है, मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहती हूँ। शिव जी बोले मांग ले, तुझे क्या चाहिए। गंगा कहती पहला वर दीजिए, जब तक किसी की अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वर मांग ले। गंगा कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, आपका और मेरा नाम एक साथ चले, मैं इतना चाहती हूं। शिव जी ने कहा तथास्तु। जो गंगा नहाएगा वो हर हर गंगे कहेगा, मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा जाएगा। फिर शिव जी ने कहा ये 2 वर तो तूने मांग लिए, तीसरा वर मैं अपनी तरफ से देता हूं। गंगा, मेरे बच्चे पार्वती के गर्भ से प्रकट नहीं होंगे, मेरे बच्चे तेरे जल से प्रकट होंगे, तेरे जल से मेरे बच्चे प्रकट होंगे। और शंकर भगवान के 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए। वो बालक 6 जब एक साथ प्रकट हुए तो रोने लगे, एक साथ दूध पिए, एक साथ रोए, एक साथ पानी पिए। गंगा मैया बड़ी परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर कृतिकाओं को बुलाया, कृतिकाओं, संतों की पत्नियां आओ और हमारे इन बच्चों का पालन करो। कृतिकाएं भी परेशान हो गई तो कृतिकाओं ने विचार करे ये 6 अलग अलग है, इनको एक कर दे तो कैसा रहेगा। सारी संतों की पत्नियों ने 6 बालक को गंगा के घाट पर सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा पतिव्रता धर्म का पालन हम करते हैं, हमारा सात्वित्व पक्का है, हमने अगर पति को परमेश्वर माना है, तो ये 6 की 6 बालक एक हो जाएं। और इन्होंने हाथ में जल लेकर जो छोड़ा, 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, बालक एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ गया? एक बालक। अब कार्तिकेय महाराज प्रकट हो गए। देखो शंकर भगवान के 6 लड़के गंगा के जल से, 5 लड़की गंगा के जल से, गंगा के जल से, भगवान शिव के। शिव आराधना का फल ही है ये। जाओ कार्तिकेय, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती कह रही है कार्तिकेय जाइए और जाकर तारकासुर का संहार करो। तारकासुर को मारने के लिए उसी समय पर कार्तिकेय जी निकल जाते हैं, पर माता कहती है कार्तिकेय सुनो, जाओ मना नहीं है, संहार करो, तारकासुर का मना नहीं है। पर तारकासुर ने शंकर की आराधना बहुत करी है, शिव की अर्चना बहुत करी है, इसलिए उस तारकासुर को ज्यादा तड़फन ना हो इसका भान रखिएगा। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सराएं नृत्य करी, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ, चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। तारकासुर का संहार हो गया। और तारकासुर का जब संहार हुआ, देवता चहुदिश आनंद ही आनंद स्थापित करते हैं। श्री कार्तिकेय महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की पावन कथा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आज की वीडियो में महाराज जी ने गंगा के मैया के बारे में जानकारी दी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी। अगर थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो हर हर गंगे कमेंट में ज़रूर लिखना।
आप सभी को राधे राधे। हर हर गंगे, हर हर गंगे।